वेब सीरीज कंधार हाईजैक आईसी 814 से जुड़े विवाद में आज नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामने हाजिर हुई। नेटफ्लिक्स आपत्तिजनक कंटेंट में बदलाव करने को तैयार हो गया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आईएनबी मिनिस्ट्री के सामने नेटफ्लिक्स ने क्या अपना पक्ष रखा है और नेटफ्लिक्स आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को तैयार है, लेकिन कब तक ये कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की कैटेगरी में आ रहा है उसे हटाया जाएगा? 814 द कंधार हाईजैक को लेकर के काफी विवाद हो रहा है। इसके मेकर्स के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि उन्होंने जो इसके हाईजैकर्स हैं उनके सही नाम नहीं बताए हैं। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें नेगोशिएटर्स हैं उनको काफी कमजोर और हाईजैकर्स को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। तो इसको लेकर के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई थी। आज नेटफ्लिक्स की जो चीफ हेड कंटेंट अधिकारी है उनको भी सम्मन किया गया था। जो वे सूत्र बता रहे हैं कि उनको काफी सारे डायरेक्शन दिए गए हैं। उनसे यह कहा गया कि सबसे पहले तो सरकार कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करती है, लेकिन सरकार यह भी नहीं चाहती कि जो फैक्ट्स हैं उनको किसी तरह से डिस्टॉर्ट किया जाए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी या फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर सरकार यह भी नहीं चाहती कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए। और तीसरा, सरकार ने उनको ये निर्देश दिए हैं कि खासतौर पे कि आप जो भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई फैक्ट ले रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से चेक कीजिए और सही सही तथ्य बताइए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद नेटफ्लिक्स बदलाव करने के लिए तैयार हो गया है। इसके अंदर खासतौर पे कि डिस्क्लेमर दिया जाएगा और जहां पर उन लोगों के नाम अपीयर होते हैं वहां पर उनके सही नाम भी बताए जाएंगे। तो उम्मीद है कि सबके बाद ये सारा विवाद थम जाएगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। ब्लिंकिट, जोमेटो और बिग बास्केट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने पर सरकार विचार कर रही है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं किस तरह से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में लाने पर सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनियां जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनके अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। दरअसल डिजिटल कंपटीशन बिल के ऊपर जो इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा चल रही है उसमें इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ क्विक ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। दरअसल क्विक कॉमर्स कंपनियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो डीप डिस्काउंटिंग, प्रेडेटरी प्राइसेस जैसे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अपना रही हैं और कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन पर वो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से लोकल किराना स्टोर्स चलाने वाले कारोबारियों के ऊपर एक तरह से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल अभी विचार चल रहा है उसमें कई सारे मंत्रालय चर्चा कर रहे हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से प्रपोजल आया है उस पर जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस पर विचार कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जब विंटर सेशन में ये जो डिजिटल कंपटीशन बिल आए तो उसमें इन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाए और खासतौर से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं